मेरा मुर्शिद सोना। कि जे तेरे जीवन च दुख है, परेशानियां है, चिंतावां है, तो इसका मतलब किते ना किते तू अपने हरि नूं, अपने प्रभु परमात्मा नूं भुल के बैठा होया है। क्योंकि जदों ओनू भुल जांदे आ, ओनू भुला दिंदे आ, तो फिर साडे जीवन च परेशानियां, चिंतावां, दुख आने शुरू हो जाते हैं। चिंतावां का कारण ही यह है कि सानू अपने परमात्मा दे भरोसा नहीं है, इसलिए हर को भूले जो फिरे। सो ऐसी ये इशारा हमेशा करीदा, इत्थे भी करना चाहांगे कि किस तरह पता लगे कि बंदा परमात्मा तो दूर है या नेड़े। तो जिहदे जीवन च जिन्नियां ज्यादा चिंतावां है, वो इंसान उन्ना ही अपने प्रभु तो दूर है, उन्ना ही उहदे विश्वास तो दूर है, उन्ना ही उहदे प्रेम तो दूर है। तो जिहदे जीवन च जिन्नियां चिंतावां घट है, वो उन्ना ही अपने प्रभु दे नेड़े है। क्योंकि जिन्ना असीं अपने परमात्मा दे, प्रभु दे, ओ मालिक दे, ओ निरंकार दे नेड़े हुंदे चले जावांगे, उन्ना साडे जीवन दी चिंतावां खत्म होंदियां चलियां जाणगियां। कारण की है? क्योंकि जिन्ना असीं ओहदे नेड़े होवांगे, सानू उत्ते विश्वास होएगा, भरोसा होएगा, और जिन्ना बंदा अपने रब ते भरोसा रखेगा, उन्ना ओहदे जीवन च चिंतावां खत्म हो जाणगियां। क्योंकि पता है मैनू चिंता करन दी लोड़ की है, मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु मेरे नाल है, ओहदी चिंतावां खत्म होंदियां चलियां जाणगियां। इसलिए तुसीं जिन्ने भी जीव इत्थे बैठे हैं, बैठे सोच के, अपनी अखां बंद करके सोच के तुसीं खुद नूं आप ही जवाब दे सकते हो कि मैं अपने प्रभु दे नेड़े हां या मैं अपने परमात्मा तो दूर है, मैं ओहदी किरपा दे नेड़े हां या दूर। क्योंकि नेड़े का मतलब है हुण जेड़ा परमात्मा दे नेड़े होएगा ओनू चिंता नहीं कोई होएगी, क्योंकि पता कि मेरे चिंता करन ना की होना। या कह दिंदे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, कि जे पता है साडा स्वामी साडे सिर ते है, सो दुख कैसा पावे, फिर मैनू दुखां तो डरन दी की जरूरत है, फिर मैनू परेशानियां तो डरन दी की जरूरत है, फिर मैनू चिंता करन दी की जरूरत है, जब पता है कि मेरा स्वामी, मेरा मालिक मेरे नाल है। इसलिए एक गल हमेशा याद रखो कि सहजो ने यही गल बड़े प्यारे लफ्जां च इस शब्द के जरिए सानू दसन की कोशिश की है कि अगर तू अपने हरि नूं भुल गया, अपने परमात्मा नूं भुल गया, तो तेरा जीवन खार है, तेरा जीवन बेकार है, फिर तो तेरा जीवन एक स्वाद की तरह, मिट्टी की तरह है जिसकी कोई कीमत नहीं है। हालांकि मिट्टी की भी कीमत होंदी है, क्योंकि एक कुम्हार मिट्टी नूं छू लैंदा है, एक कुम्हार मिट्टी नूं भी घड़ के बर्तन बना दिंदा है, तो ओहदी भी कीमत पै जाती है। पर वो कहंदे है, सहजो कहंदी है कि जे तू प्रभु नूं भुल गया, अपने मालिक के नाम नूं भुल गया, तो फिर प्यारे तू रुल जाएगा। इसलिए जे तू चाहता है कि जीवन च जो तेरे दुख है, जो तेरे जीवन च परेशानियां है, जो तेरे जीवन च चिंतावां है, अगर इन्हां चिंतावां तो मुक्त होना चाहता है, परेशानियां का अंत करना चाहता है, तो फिर इको ही काम कर। क्योंकि सुखिया तब ही होत है। हुण तुसीं चाहते हो जे सुखी होना, तुसीं चाहते हो जे आनंदित होना, तुसीं चाहते हो जे अपने जीवन नूं आनंद ना भरना, तो सुखिया तब ही होत है जब सिमरे करतार। तो फिर सिमरन करो अपने करतार का, सिमरन करो उस परमात्मा का, सिमरन करो उस प्रभु का। क्योंकि जो ओहदा सिमरन करता है, सिमरन करने का मतलब उन्हें याद रखता है, फिर उन्हें कोई फिक्र नहीं है। जिहड़ा एक बच्चे को पता होता है कि मेरा बाप है, तो मैनू कादी फिक्र, जो मेरी जरूरत होएगी वो पूरी जरूर करेगा। इसी तरह ऐसी भी यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि साडा मालिक, साडा परमात्मा साडे नाल है। इसलिए जेड़ा उस पर विश्वास रखता है, फिर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर ओहदे चेहरे ते मुस्कुराहट होंदी है। इसलिए मुस्कुराना सीखो। तो जे कहो जी साडे जीवन च दुख है, मुस्कुराइए किदां, तो फिर सिमरन करना सीखो, ओनू याद करना सीखो। क्योंकि जिद्दां बंदे नूं कोई पूछे कि भाई मेरे पेट दर्द है तो मैं की करा, अगले ने कहना पेट दर्द है तो भाई जो दर्द की दवा है वो ले, क्योंकि दवा लेंगे तो फिर ही दर्द दूर होएगा। तो जे जीवन च तुहाडे दुखां दा दर्द है, तो दुखां दे दर्द की दुआ की है? वो परमात्मा का विश्वास, ओहदा सिमरन, ओहनूं याद रखना, ओहदे नाल जुड़ना। क्योंकि बहुत बार साडे जीवन च दुख ऐसे हुंदे जिहड़ा साडे शरीर नाल कोई लिंक नहीं हुंदा, ताल्लुक नहीं हुंदा, बस इत्थे साडे मन च ही वो चिंतावां, वो टेंशनां, वो फिक्रां दी बीमारी बैठी हुंदी है। जिद्दां कई बार बंदे नूं इन्ना हुंदा है कि किते मेरा एक्सीडेंट ना हो जावे, किते मेरे घर चोरी ना हो जावे, किते मेरा आ बुरा ना हो जावे। हालांकि होया कुछ नहीं है, पर इन्हां चिंतावां नाल ही बंदा डरिया रहिंदा है। वो हुंदा कि नहीं? कई बार बंदे नूं हुंदा, पर हुण इत्थे हुण एक बंदा डर रहा, हाय किते मेरे घर चोरी ना हो जावे, हाय किते मेरा कुछ बुरा ना हो जावे, हाय मेरे बिजनेस घाटा ना पै जावे, हाय मेरा कोई नुकसान ना हो जावे।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਸਹਿਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਾਏ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਕੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਜਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਸੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਉਨੀ ਕੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਟਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਤੜਫੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ 2 ਰਾਤਾਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਰਾਤਾਂ, ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਰਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਰਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ हे ਈਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ। ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਲਗਾਈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਦਾਂ ਆਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਦਾਂ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਛਾਟੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੀ ਤਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਰਾ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, हे परमात्मा, हे निरंकार, हे मालिक, मेरी इच्छा नहीं, जो तेरी इच्छा है वो पूरी कर। जो तेरी इच्छा है वो पूरी कर। जे तेरी खुशी है वो कर, क्योंकि तेरी खुशी च ही साडी सारियां दी खुशी है। इसलिए सारियां चिंतावां छड़ के मुस्कुराने की कला सीख लो। और जिस तरह से दस रहे सी कि जिंदगी उसी की है, जरा समझना सारे जीवन में। दस रहे सी असी कि जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो नफरतों के पर्दे गिराना जानता है। जो तो दुनिया में बहुत है मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, मगर खुदा उनको मिलता है जो दिलों में प्रेम की शम्मा जलाना जानता है। कि जिंदगी के लिए, जिंदगी ओदी ही है जिन्हें मुस्कुराना सीख लिया। और जेदे चेहरे पे मुस्कुराहट ना होवे, जेड़ा होवे उदास, होवे दुखी, ओदी कोई जिंदगी है? यही कहना कादी जिंदगी है? वो बंदा आप भी कहेगा कादी मेरी जिंदगी। इसलिए जिंदगी तो वही जिंदगी है जिसकी मुस्कुराहट हो। इसलिए मुस्कुराना सीख लो। और जिस तरह दसिया मुस्कुराने वास्ते ये विश्वास है कि मेरा मालिक मेरे नाल है, तो फिर क्यों ना हंसा, फिर क्यों ना मुस्कुरावा मैं? क्योंकि जो बच्चे पता मेरा बाप नाल है तो फिर ही हंसता है, मुस्कुराता है। जे बाप का साया उठ जाए फिर उसकी चिंतावां शुरू हो जाती है, हुण मैं की करूंगा, कित्थों खाऊंगा, कित्थों पीऊंगा।
चिंतावां तो उदों होंदियां जदों सिर ते वो ना हो, इसलिए जो है तो फिर चिंता की। जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो नफरतों के पर्दे गिराना जानता है। वो परमात्मा दे घर दी रोशनी, वो ज्ञान दी रोशनी, वो रहमत दी रोशनी, वो प्रभु दे प्यार दी रोशनी उन्हां तक ही पहुंचदी है जेड़े अपने जीवन चों नफरत दे पर्दे गिरा दिंदे, हटा दिंदे है। जिन्हां दे अंदर नफरत खत्म हो जाती है, परमात्मा दे घर दी रोशनी उन्हां तक ही पहुंचदी है। जे असीं अपने जीवन च नफरत नूं बनाई रखांगे, चाहे वो जात नूं लैके होवे, किसी धर्म नूं लैके होवे, चाहे वो अपने किसी झगड़े नूं लैके होवे, क्योंकि कई बार देखिया है कि माड़ी माड़ी गल ते असीं एक दूजे नाल झगड़दे हां तां नफरत दीआं दीवारां अपने दरमियान खड़ियां कर लैंदे हां। तां जेड़ा इंसान अपने जीवन च नफरत दी दीवार खड़ी कर लेंदा है, नफरत दे पर्दे ताण लेंदा है, फिर परमात्मा दे घर दी वो खुशी दी रोशनी उहदे तक कदी पहुंचदी नहीं, आंदी नहीं। इसलिए समझना सारे जी कि जे प्रभु दे घर दी रोशनी नूं प्राप्त करना चाहते हो तो फिर अपने जीवन चों नफरतां दे पर्दियां नूं हटा दिओ, गिरा दिओ। फिर तुसीं पाओगे कि मेरे जीवन च शांति का प्रकाश आ गया, मेरे जीवन च खुशी का प्रकाश आ गया, मेरे जीवन च आनंद का प्रकाश आ गया। इसलिए हुण भी थोड़ा मुस्कुरा लो, चेहरे ते स्माइल लियो और मन च महसूस करो, बैठे बैठे महसूस करो जे मेरे अंदर कोई नफरत है, जे मेरे अंदर किसी वास्ते भी कोई बुरी भावना है, तो मैं वो भावना वो नफरत अज तो ही छड़ दी। अज तो मैं जिहदे नाल भी नफरत करदा, जे किसी ने भी मेरे नाल बुरा कीता है, जिहदी वजह नाल मैं उन्हां नफरत करदा, तो अज मैं उहनूं क्षमा कीता, माफ कीता मैं उहनूं। तुसीं पाओगे जिद्दे ही दिलों तुसीं क्षमा कीता, तुहाडा दिल हल्का हो जाएगा, तुहाडा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि क्षमा के अंदर बड़ी ताकत है। जदों असीं दिलों किसी नूं कहंदे ना जा तू मेरा बुरा कीता सी, एवें वो बोझ इन्ने सालों तो लैके मैं दिल ते बैठा है, अज मैं दिलों तेनूं माफ कीता, हुण मेरी कोई तेरे नाल नफरत नहीं है, कोई मेरे दिल च तेरे वास्ते वैर नहीं है, मेरा दिल तेरे वालों बिल्कुल खाली, यानी नफरत तो खाली। तो तुसीं पाओगे ऐसा लगेगा जिद्दां एक बोझ हट गया। जिद्दां एक जीव ने पुछया सी बाबा फरीद तो कि फरीद साईं इबादत करदा है, खुदा दी बंदगी करदा है, पर सुरती ऊपर नहीं जाती, क्यों नहीं जाती? तो बाबा फरीद कहंदे बेटा इस तरह कर, कल वो फलाने पहाड़ की चोटी ते असीं जाना है, जरा साडे नाल चली, कल सवेरे जल्दी आ गई, नाले रास्ते च तेनू जांदे जांदे तेरे सवाल का जवाब भी दे देवांगे। वो कहंदे जी ठीक है, क्योंकि शाम हो चुकी सी, उन्हें सोचा शायद हुण आराम करने का टाइम है, समा है, इबादत का समा, इसलिए बाबा फरीद ने कहा सवेरे आ जी, कोई गल नहीं सवेरे आ जावांगे। अगले दिन सवेरे जिथे बाबा फरीद ने बुलाया सी, जिथों पहाड़ की चढ़ाई शुरू होंदी सी, उत्थे पहुंच गया। जदों पहुंच गया तो उस वेले उन्हें कहा लो महाराज तुसीं बुलाया सी, मैं आ गया, चलिए हुण। तो बाबा फरीद कहते एक थोड़ा जिहा काम करना है, वो पहाड़ की चोटी ते जाना है, एक थोड़ा जिहा काम करना, साडी गठड़ी है। बाबा फरीद ने गठड़ी रखी हुई सी, उत्थे कपड़े दी गठड़ी गठ बनी हुई सी। बाबा फरीद कहते जरा इनू चक के सिर ते रख लूंगा, पहाड़ ते लेके जाना है, क्योंकि साडा सियाना शरीर है, बुजुर्ग शरीर है, तू नौजवान है। वो कहता महाराज ये भी कहण दी गल है, हुणे चक लैंदा है। जाके तो चक्कन लगा तो सोचिया सी कपड़े दी होएगी हल्की, पर जो चक्कन लगा तो बड़ी भारी वजनदार, पर फिर भी जोर ला के उन्हें उठाई और उठा के कंधे ते रख लिया। हुण जो कंधे ते रखी तो मन तो सोचने लगा एडी उचाई ते एडा भार लैके जाऊंगा कि मैं तो सोचा सी कपड़े की पंड होनी है, माड़े मोटे कपड़े होने, पर पता नहीं ये भारा की है। हुण बाबा फरीद नूं कह नहीं सकता सी कि महाराज एडी भारी मैं नहीं चक के जा सकदा, क्योंकि कह चुका है कि महाराज फिक्र की गल की है, मैं ले जाऊं। हुण बाबा फरीद अगे के तुर पे भी मगर तुर पिया, पर हाले कुछ समझ लोगे कुछ कदम ही तुरिया सी, क्योंकि चढ़ाई सी, तो चढ़ाई ते तां खाली बंदा तुरिया होवे तो बस हो जाती है, तो इन्हां गठरी चक के चढ़ना बड़ा औखा हो गया। इधर बाबा फरीद अगे के तुरे जाते, जो अगे जाके बाबा फरीद ने देखा हाले समझ लो 50 मीटर या कह लो 100 मीटर ही ऊपर पहुंचे सी, तो बाबा फरीद ने पीछे देखे तो हौली हौली कुब्बा जा होकर तुरिया है। बाबा फरीद कहते की गल हो गई, ठीक है? वो कहना महाराज ठीक किथे, ये गठड़ी च है कि इन्ना भारा इन्ना वजनदार, इनू वजन नूं लैके किद्दां चढ़ा? बाबा फरीद कहते रख दे इनू इत्थे, नहीं चढ़ हुंदा चक के रख दे इनू इत्थे ही। उन्हें वो रखी, बाबा फरीद कहते हुण आ जा। वो कहंदा महाराज की गठड़ी लैके नहीं जानी, तुसीं कहंदे सी उपर लैके जानी, मैं लैके नहीं जानी, इत्थे ही छड्ड देवां।
कोई होर चक के लै गया, बाबा फरीद कहते लै गया फिर की है? वो कहता महाराज की मतलब की है अंदर? कहते खोल के देख लै। उन्हें गठ खोली, देखा एडा बड़ा पत्थर। वो कहता महाराज पत्थर ये चुकाया सी, पत्थर ये कपड़े क्यों बनिया सी, इन्ना भारा पत्थर मैनू क्यों चुकाया? तो बाबा फरीद कहते तेरे सवाल का जवाब देने वास्ते चल हम शिखर वाल चलिए, नाले तुरते तुरते जवाब देवांगे। हुण तुर पिया बाबा फरीद के नाल नाल, क्योंकि हुण वजन नहीं है, हल्का नाल नाल तुरिया जा रहा है। तो बाबा फरीद कहते एक गल दस बेटा, आ पहाड़ का शिखर वो सामने नहीं है, जो आप कह लीए 200 मीटर या 250 मीटर से एक पत्थर लैके ते तो 50 मीटर की चढ़ाई की चढ़ हुई, तो पहाड़ के शिखर तक तू नहीं पहुंच सकिया एक पत्थर लैके। वो कहता मारे इन्ना वजन फिर शिखर तक कितना पहुंचना सी, बस करवा दी। तो बाबा फरीद कहते बस बेटा तू कहना है कि इबादत करना है पर परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंचना? तो बेटा ये शिखर सामने नजर आता है, जे इन्हां पत्थरां नूं लैके तू उस शिखर तक नहीं पहुंच सकता, तो नफरत दे, क्रोध दे, बुराइयां दे पत्थरां नूं लैके तू कितना परमात्मा के शिखर तक पहुंचेगा, कितना प्रभु तक पहुंचेगा? क्योंकि ये शिखर जो सामने नजर आ रहा है, पहाड़ जिन्ना मर्जी उच्चा हो नजर आता होगा कि वो सामने उसकी चढ़ाई है। तो तुसी कोई एक पत्थर उठा के तुसी पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी मुश्किल हो जाती है, उत्थे तक नहीं पहुंच पाते। तो जे अंदर असीं नफरतां दे एडे एडे पत्थर लेके बैठे हैं, पता किड्डे किड्डे, मैं 10 साल हो गए मैं उन्होंने मुंह नहीं देखिया, 15 साल हो गए उन्हें घर नहीं जाईदा। तो जिन्ना समा बढ़ता नफरत उड्डी वड्डी होंदी चली जाती है। और फिर देखो नफरत का पत्थर अपने ऊपर का सारी जिंदगी रखिया ही, तो मरन लगे अपनी औलाद नहीं कहना उहदे घर ना जाई, क्योंकि मैं उन्हें बुलांदा नहीं। हुण उही पत्थर अपने को ला के अपने बच्चों के सिर पर रख दिता, बच्चों को पता भी नहीं होया की नहीं होया। सो कहने का मतलब की है कि जे ऐसे भी परमानंद की ऊंचाई ते पहुंचना चाहते हैं तो असीं फिर ही पहुंच सकते हैं अगर असीं अपने जीवन चों नफरतां दे पत्थरां नूं हटा देवांगे, अगर असीं क्रोध के पत्थरां नूं हटा देवांगे, बैर विरोधता के पत्थरां नूं हटा देवांगे, ईर्ष्या के पत्थरां नूं हटा देवांगे कि एवें एक दूजे नाल जलन करी जांदे, एक दूजे नाल सड़ी जांदे आ। अगर इदां दे पत्थर अपने अंदर रखांगे तो किदां परमात्मा की ऊंचाइयां तक पहुंचांगे, किदां प्रभु दे घर दीआं उन्हां बुलंदियां तक पहुंचांगे। उत्थे तक पहुंचण वास्ते हल्का होना जरूरी है। ताही तो कबीर साहब ने किया, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000 हरुए हरुए तर गए डूबे जिन सिर पार। वो कहते जीवन का बेड़ा जर्जरा है, जर्जरा वो चीज नूं कहता जाता है जिहड़ी किसी वेले भी टुट सकती है। बंदा कहता जर जर ये हुण भी गई हुण भी गई। वो कहते तेरे जीवन का बेड़ा भी इन्ना गल चुका है, इन्ना सड़ चुका है कि किसी वेले भी लकड़ा टुट सकदियां है और ये हजारां ही छेद है। इसलिए यह प्यारे जे चाहता है कि बेड़ा पार लग जाए तो जे भारा समान ना रख कोई, क्योंकि टुटे हुए बेड़े च भारी चीजा रखेगा तो जल्दी डुबेगा। जे वो बेड़ा हल्का रहेगा तो फिर ही दूजे किनारे तक पहुंचने की संभावना है। इसी तरह ये जीवन का बेड़ा भी जर्जरा है। पता किहड़े वेले जीवन के बेड़े ने टुट जाना है, किहड़े वेले खत्म हो जाना है, किहड़े वेले वो मौत की लहर आनी है तो जीवन का बेड़ा डुब जाना है, कोई पता नहीं। इसलिए फूटे 6000 हरुए हरुए तर गए डूबे जिन सिर पार। वो कहते जो हल्के सी, हल्के का मतलब की है, ये ना सोचो वजन च हल्के कि बंदा कहे लै भी ਇਹਦਾ 45 किलो वजन है तर जाएगा तो मेरा 100 किलो मैं डुब जाना। ऐसा बाहरले वजन की गल नहीं है, ये वजन है बंदे दे करना कर्मां दा, बंदे दी करनी दा। जे असीं नफरत के बोझ नाल भरे हां, जे असीं बुराइयां के बोझ नाल भरे होए हां तो फिर असीं डुब जावांगे। तो जे असीं क्षमा की भावना नाल हल्के हां, प्रेम दे नाल हल्के हां, क्योंकि प्रेम आएगा तो हल्कापन आएगा, क्षमा आएगी तो हल्कापन आएगा। तुसीं देखोगे कि जिहड़ी चीज परमात्मा नाल सानूं जोड़दी है, सिमरन करांगे तो शरीर हल्का हो जाएगा, शुक्र करांगे तो शरीर हल्का हो जाएगा, किसी को क्षमा करांगे तो शरीर हल्का हो जाएगा। जिहड़ी चीज साडे अंदर हल्कापन लिआंदी है सानूं परमात्मा दे नेड़े लैके जांदी है, तो जिहड़ी चीज साडे अंदर बोझ पैदा कर दिंदी है समझ लो ये सानूं साडीआं खुशियां तो साडे रब तो दूर कर रही है। इसलिए वो चीज कदी ना रखो। इसलिए गिरा दो नफरतां दे पर्दे, हटा दो नफरतां दे पर्दे ताकि तुहाडे जीवन च खुशियां आउण। सो बाबा फरीद ने जदों ये गल कही तो उस वेले उन्हें झुकिया, बाबा फरीद के पैर फड़ ले, कहना महाराज तुसीं तां ये पत्थर के जरिए मैनूं वो ज्ञान दे दिता कि मैनूं हुण समझ आ गया कि इन्ने सालों तो इबादत करके भी मैं परमात्मा की ऊंचाइयां तक क्यों नहीं पहुंचिया, क्योंकि वाकई मेरे दिल च भी बहुत नफरत भरी हुई है। बाबा फरीद कहते बस जिदा आ पत्थर रखिया तो तेरे वास्ते चलना सौखा हो गया, आसान हो गया। इसी तरह नफरतां दे पत्थर रख दे, बैर विरोधता दे पत्थर एक पासे रख दे, हल्का कर ला अपने आप नूं, तो रब दे रास्ते चलना तेरे वास्ते भी
वो मंजिल तक पहुंचना तेरे वास्ते भी सौखा हो जाएगा। इसलिए जे तुसी प्रभु की मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, परमानंद दी उचाइयां प्राप्त करना चाहते हो, तो अज तो अपने हिरदे नूं नफरत के बोझ तो हल्का कर दो, भुला दो, कहो मैं क्षमा किया, जा माफ किया, परमात्मा भी तेन माफ करे, मैं भी माफ किया, कट दिता दिल चो गुस्सा गिला, अज मैं प्रसन्न हाँ, क्योंकि ये हिरदे विच नफरत नहीं, हुण ये हिरदे विच मेरे मालिक का प्रेम है। ये हिरदे च हुण दुनिया की नफरत नहीं, ये हिरदे च दुनिया नूं बनाउण वाला वो मालिक वस गया है। और जिथे वो मेरा मालिक होवे उत्थे नफरत की गंदगी कदी हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं प्रेम नाल भरपूर हाँ। सो अपने अंदर प्रेम पैदा करो। सो उन्हां तक ये रोशनी पहुंचती है जिन्हां दे अंदर नफरत के पर्दे गिर जाते हैं। जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो नफरतों के पर्दे हटाना गिराना जानता है। यूं तो दुनिया में बहुत है मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, लेकिन खुदा उनको मिलता है जो दिलों में प्रेम की शम्मा जलाना जानता है। ये भी एक इशारा है कि अपने दिल च प्रेम की शम्मा जगाओ, रब फिर मिलना है। उदा ऐसी जिन्नी बार मर्जी किते भी चले जाइए, मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, तीर्थां ते चले जाइए, मक्के चले जाइए, पहाड़ां च चले जाइए, जंगलां च चले जाइए, पर जे साडे अंदर प्रेम ही नहीं है तो देखो गुरुआं ने भी कहा ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हुण जे प्रेम ही नहीं है साडे अंदर तो मंदिर चो रब नहीं मिलना, मस्जिद चो रब नहीं मिलना, तो फिर किते जाके रब नहीं मिलना। क्योंकि रब नूं पाउण दी जिहड़ी शर्त है वो है प्रेम। जे ओही साडे अंदर नहीं है तो फिर परमात्मा मिलेगा किथे। इसलिए जरा समझना सारे, अहीं तो ऐसी एक गल कही है कि मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, शास्त्र पढ़कर ज्ञान नहीं मिलता। मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, शास्त्र पढ़कर ज्ञान नहीं मिलता। जो जान ले अपने भीतर के ज्ञान और भगवान को, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता। कि जे बंदा सोचे मंदिर जाके भगवान मिल जाएगा तो सिर्फ मंदिर जानना भगवान नहीं मिलता। जे बंदा सोचे शास्त्र पढ़ना ज्ञान मिल जाना है तो शास्त्र पढ़ना ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान का भंडार वो भगवान तुहाडे अंदर है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम की शम्मा जगा, प्रेम का दीपक अपने अंदर जगा, तो तेन अपने अंदरों ही भगवान और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तेरे अंदर बैठा है। इसलिए हुण समा काफी हो गया है, बस यही गल कहांगे कि अपने अंदर प्रेम पैदा करो। अज तो नफरत गिरा दो, बोलो गिराती कि नहीं? कह दो एक बार दिलों क्षमा किया, क्षमा किया। जिहदे नाल भी मैं नफरत है, जिहदे नाल भी बैर है, चाहे कोई मेरी रिश्तेदारी चो है, चाहे मेरे आंढ गुआढ़ चो है, चाहे देश प्रदेश च बैठा कोई मेरा सज्जन मित्र है, कोई बोल चाल हो गई और वो मेरी नफरत हो गई, या मेरे दिल च ओहदे वास्ते कोई आ गया कि इनू इदां उदां, अज तो छड़ दे। बस दिलों कह दियो कि मैं क्षमा किया। जा अज जो भी है लियाओ ओहदी तस्वीर अपने सामने, जिहदे नाल भी नफरत है लियाओ, को छड्डिया भी क्षमा, जा माफ, ताकि मैं अपनी जिंदगी शांति नाल जीवां, मैं अपनी जिंदगी खुशी नाल जीवां। सो खुशी नाल जीवन दा यही एक ढंग है। खुशियां का प्रकाश उदों ही आएगा जो नफरतां दे पर्दे गिर जाएंगे। इसलिए आओ कि जीवन को आनंद में बनाइए, और दुखों तो मुक्त होना है तो सुखी वही है जो सिमरे करतार, जो अपने प्रभु का सिमरन करते, अपने मालिक को याद करते, जीवन च खुशी सुख उन्हां दे आंदा है। और अज प्रभात फेरी खुशियां दे टाइम, खुशियां दे दिन है, क्योंकि सत्संग कुछ होर होता है तो प्रभात फेरी का आनंद कुछ होर होता है। इसलिए अज प्रभात फेरी इस नगर च पहुंची है। हुण समा काफी हो गया, दो शब्द लाने, फिर दो शब्दों से तुसी अपनी खुशी, अपना प्यार, क्योंकि नचिया भी प्रेम च जाता है। जरा ध्यान देने वाली गल है। इत्थे एक छोटी जी गल दसांगे, घटना दसांगे तो फिर इस सत्संग की समाप्ति करांगे, ताकि तुसी उस अपने मालिक के इश्क विच, अपने प्रभु के इश्क विच, जिद्दां बुल्ले शाह नचे, मीरा नची, तुसी भी नच के दो शब्दों से हाजिरी लवा लो। तो एक जगह साडा सत्संग सी, ये दसना चाहवा, कईयां दे मन च हुंदा जी प्रभात फेरी ते नचदे हो, या कईयां दे मन च हुंदा नचना क्यों। तो एक जगह साडा सत्संग सी, उत्थे एक बजुर्ग आए, क्योंकि सत्संग दे विच जदों साडी गड्डी पहुंची, अगे जी ढोल दे नाल डीजे लाया होया सी, नचदे जा रहे थे। एक बजुर्ग आए तो बजुर्गां ने कहा कि महाराज बाकी ठीक है, सत्संग च भी बड़ा आनंद आंदा, पर नचण दा काम ठीक नहीं लगदा, ये नचना बंद कराओ। असीं बजुर्गां नूं पुछिआ कि बुजुर्गो तुसीं कदी जिंदगी च नचे हो? कहते जी नहीं नहीं मैं नचे नहीं कदी। ठीक है, फिर भी कदी तो नचे होंगे, सोचो जरा कदों नचे सी। ये तो हो नहीं सकता कि इंसान कदी नचिया ना हो। कदी ना कदी तो जीवन च मौका आता जो बंदा हाथ जरूर चकदा है। और उस वे उन्होंने कहा हाँ नचिया सी मैं, जो मेरे मुंडे की शादी हुई सी,
ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੱਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨੱਚੇ ਸੀ? ਜੇ ਕਦੀ ਨੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੱਚੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਸ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੱਚਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚੀਏ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਈਏ, ਚਲੋ ਬੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਚਰਸ ਪੀ ਕੇ, ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਲਾਨਤ ਉਸ ਨੱਚਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਕਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਚਾ ਲਓ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਨਤ ਉਸ ਨੱਚਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਲਾਨਤ ਉਸ ਨੱਚਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਨੱਚਣਾ ਲੱਖ ਇਬਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਨੱਚਿਆ। ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 12 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਨੱਚੇ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਸੈਯਦ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲੈ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਨਾਣਾ ਚਾਹੇ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा